अभी मैं सुन रहा था रामवीर सिंह जी को, वो कह रहे थे कि 2% से मुसलमान इतने हो गए। तो मैं जानता हूँ, मैंने ही पढ़ा है 6% था आज़ादी के समय और स्थितियाँ विकट है, 25 से 30% जा रही है। ये जो मैंने भी पढ़ा है कि उत्तराखंड एक पहाड़ी स्टेट है, एक पॉलिसी है कि जो पहाड़ी है, चाहे नेपाल भी हो, भूटान हो, इसका ज़्यादा इस्लामीकरण जल्दी से हो सकता है। तो ये सच्चाई है, हो भी रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 14 में आए मोदी जी, तो ये 2 बच्चा पॉलिसी आने के बाद रुक जाना चाहिए था। जिसका मुसलमानों का इतना है रुक जाएगा, हमारा इतना है रुक जाएगा। तो ये सबसे पहले उन्होंने ये पॉलिसी क्यों नहीं लाई? पॉलिसी ले आके क्या करेंगे? ये सरकार पॉलिसी ले आके क्या करेंगे? आपने जो बुराई के बीज आप 1 को या 1000 बोले, बुराई तो फैल चुकी है। आप हमारे देश का किस चीज़ के आधार पे बंटवारा हुआ है? धर्म के नाम पे धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था ना। और आज मैं सनातन धर्म की तरफ से मैं बोलता हूँ, इस चीज़ को आज तक तो मैंने सुनी नहीं है कहीं पे भी। आपने जिस टाइम विभाजन हुआ था, करीब मेरे हिसाब से 38 करोड़ के आसपास में हमारी आबादी थी भारत की, मुस्लिम मेजॉरिटी सभी को मिला के। और उसमें से करीब 31 करोड़ हिंदू थे, बाकी 1-2% सिख या अदर और कोई थे, और बाकी 6-7% मुस्लिम थे, जिसमें 2-3% ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में चले गए थे, बाकी कुछ यहाँ पे रहे थे। आपने पहली तो बात, भीमराव अंबेडकर जी ने ये कहा था कि अगर इस देश का बंटवारा हो रहा है तो इस देश का बंटवारा कर रहे हो आप, तो इस देश के अंदर मुस्लिम नहीं रहना चाहिए। ये आने वाले समय में अपनी आबादी बढ़ाएंगे और आबादी बढ़ा के बचे हुए भारत को फिर से खंडित करने का प्रयास करेंगे और फिर से इसके अंदर इस्लामीकरण करने का प्रयास करेंगे। आज वही चीज़ें शुरू हो गई है जो भीमराव अम्बेडकर जी ने बोली थी, ठीक है। लेकिन सत्ता के नशे में चूर जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी मैं कह रहा हूँ ना, अगर गोडसे ना मारता, अगर आज होता मैं मारता उसको। सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि जनसंख्या भी बढ़ी, हाँ, गलती भी हुई। हाँ, अम्बेडकर जी रहते तो निश्चित रूप से जो मुसलमानों की संख्या ना बढ़े, इसका उपाय कर देते। हाँ, उन्होंने कई जगह इसका लिखा है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जब 2014 में हम आ गए, एक तो हमने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि अभी तक 2 बच्चा कानून क्यों नहीं पास हुआ। दूसरी बात कि जब 19 में ही कश्मीर में ये हो गया कि वहाँ हिंदुओं की संख्या बढ़ाई जाएगी, आपने बहुत सारे ऐसे काम कर दिए, तो आप क्यों एक लॉलीपॉप के रूप में कश्मीर को लटका के रखे हैं? वहाँ फाइनली यूपी बिहार से हिंदुओं को ले जाके बसा दीजिए, या दिल्ली के हिंदुओं को बसा दीजिए। ये वाले क्वेश्चन उसी पे आ रहा हूँ। आप बेकार के क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये वाले क्वेश्चन मुझे जो लिखा हुआ है, उसी भाई साहब मैं कह रहा हूँ ना, ये कहते हैं हमने 57 देश बना दिए, 6 महीने के नाम का बढ़ा दो, 157 देश हिंदुओं ने बना दिए। भाई बात महादेव 6 महीने बढ़ा दो, भारत की सत्ता पे 157 देश हिंदुओं के बना के दे दूंगा। ये सब राजनीतिक मुद्दे होते हैं। 5 साल राज करना है, नए लॉलीपॉप दो और चलते बढ़ो। बहुत खुश हुआ मैं आपकी सवाल से। ये बताइए कि जो अगर करने पे आए ना, करने पे आए भाई साहब 6 महीने दे दे तो उड़ा दूंगा सबके। नहीं, दिक्कत है सिस्टम में, अभी भी सिस्टम में दिक्कत है भाई साहब, सारी दिक्कत है। मेरा ही सवाल है संस्कृत। अब आपने एक बात सुनिया, सोनिया गांधी 45,000 करोड़ की मालकिन है, कितना लेके आई बिहार बार में नाचा थी, बताओ मुझे। हिंदुओं को उनसे कोई आशा नहीं है, ये सब लोग कहते हैं। ये बात कितना लेगा आई वो 45,000 करोड़ और थड़ पाड़ लो ना, मोदी बैठा तेरा संसद भवन में, तो हार भी तो रहे लगातार। वो कर लो, क्या करेंगे? अब तो उससे आशा रखी वो जाएगी। तो हार तो इस करके रहे कि भारत के हिंदू बीजेपी को हिंदूवादी पार्टी मानते हैं, और हम भी बीजेपी को हिंदूवादी पार्टी मानते हैं, उनको अपना मानते हैं जी। अगर वो नहीं करेंगे सनातन धर्म के लिए, फिर हम उनके सामने भी खड़े होंगे और बोल के दिखा दो सत्ता में बैठ के हिंदुत्व के खिलाफ, ना अगले 5 साल बाद नाले में झाड़ू मारते मिलेंगे सारे। उत्तराखंड में देखो, अगर जो हिंदुत्व के नाम पे राज करेगा, उसको सनातन धर्म के लिए कार्य करना पड़ेगा, 101% करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो परिणाम भुगतेगा। मैं सवाल सहमत हूँ। मेरा ये एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। उत्तराखंड में पहले सिर्फ हरिद्वार में मुसलमानों की संख्या थी, अब कई सिस्टमेटिक तरीके से वहाँ लगातार बढ़ाया जा रहा है, और लगातार वहाँ बीजेपी की सरकार है। इस बात को आप मान रहे हैं? तो ये क्या देश के लिए, हिंदुओं के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए दुर्भाग्य नहीं है? देखो, ये जो
आप राजनीति की बात ना करो मेरे से, मुझे गुस्सा आता है। यही गुस्सा तो आपको एक्सप्रेस करना है ना। नहीं मत बुलवाओ ना, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बात सुनो। हाँ सुनो बोलो जो मन की बात है। रुको मेरी बात। हाँ, जो सच्चाई भीतर की देखो आप जब अपने घर का निर्माण करते हैं ना, घर का निर्माण करते हैं तो उसकी नींव जब भरेंगे आप, शुरू में भरेंगे आप ऊपर सेकंड या फर्स्ट फ्लोर बना के मकान की नींव नहीं भर सकते। तो जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था 47 में, तो इसकी नींव उस टाइम भरी जानी थी और उस समय उसकी नींव गलत भरी गई है, क्योंकि हमारे शुरू के जो 4 से 5 शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं वो मुस्लिम बनाए गए हैं अफगानिस्तान से लाके। अगर वहाँ पे कोई राष्ट्रवादी हिंदू क्रांतिकारी बैठता ना मेरे की तरह, तो आज मुझे यहाँ पे जंतर मंतर पे आने की जरूरत ना पड़ती। हर घर के अंदर भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे बच्चे पैदा होते। बहुत बढ़िया। एक सवाल है कि आपका नांगलोई भी लिखा हुआ है। हाँ। मैं वहाँ 2014 में जामिया में था, उदस्कन में लगाया, मैं वहाँ भी काम कर चुका हूँ। मैं उसी समय गया था, वहाँ पर आपके बवाना गांव में, जो बहुत बड़े बाहुबली हैं नीरज बवाना, उनका गांव है, उनके गांव के मार्केट में मुहर्रम के दिन मुसलमान, जो बांग्लादेशी मुसलमान, मैं दावे के साथ कर, मैंने रिपोर्टिंग की हुई है, 80% बवाना जे कॉलोनी में बांग्लादेशी मुसलमान है। कांग्रेस के समय उनको बढ़ावा दिया गया, यमुना पुस्ता से उजाड़ के उनको रखा गया। वो लाठियां, फरसे, कुल्हाड़ी उनके दुकानों में, जाटों की दुकान में मारते थे। बीजेपी सरकार आई, उसको बंद कराया गया। लेकिन अब जो ये 11 साल की सरकार है, तो इन बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को क्यों नहीं उजाड़ करके बैरक में डाल करके कॉन्फाइनमेंट में डाल दिया गया, जैसे कि वादा करती है बीजेपी बार बार, डाल देंगे। आप पूरे देश की बात छोड़िए, बवाना गांव के पास जो जाटों का गांव है, वहां जाटों के साथ बदतमीजी हुई और वहां पर उनको रखा गया है। क्या बनाऊं, रिश्तेदार बता करके रखा गया। अभी योगी जी ने कुछ दिन पहले एक चीज बोली थी, बटोंगे तो कटेंगे जी, ठीक है। आज हमारे देश के अंदर ना, और हमारे खासकर हिंदू समाज के अंदर कुछ बदलाव आए हैं, कुछ जागरूकता आई है, लेकिन अभी भी एक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे अंदर 2 बच्चे हम पैदा करते हैं। आपने 2 बच्चे पैदा कर दिए, उसको आप जर्नलिस्ट बनाओगे, डॉक्टर बनाओगे, वकील बनाओगे, तो लड़ेगा क्या वो? भाई साहब वो तो हथियार देखते वैसे ही कांप जाएगा। कैसे बचा लोगे अपने बच्चों को आप जाट समाज की बात करते हो, 2 बच्चों से ऊपर किसके हैं? कौन लड़ेगा बताओ? पहले 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, चल 2.5-4 मर भी गए। आप जमीनी बात कर रहे हैं, जमीन में लड़े। हाँ, लेकिन हिंसा से अच्छा है कानून से हम इनको हटा दें। कानून से कैसे हटा दोगे? कौन हटा पाया आज तक का? ट्रम्प बनते ही जहाज भर के भेज रहा है ना। आपके यहाँ से आज तक कितने भेज दिए मुझे? ये हमारे कलेजे में मूंग दलते रहेंगे उसी बवाना कॉलोनी, जे कॉलोनी में ये मूंग ही दली जाएगी। मैंने बोला तो है 6 महीने बढ़ा दो, सारी बीमारी खत्म कर दूंगा। नहीं, जरूरत तो है आपके जैसे लोगों क्या। जिस देश के वो है, मैं कह रहा हूँ उस देश में भी नहीं रहने दूंगा उनको। अच्छा, मैंने जो डाटा दिया, ये घटना बवाना गांव वाली, मुहर्रम के दिन जुलूस निकलता था, उनके बाजार में मारा जाता था कुल्हाड़ी, फरसे, ये सच है या झूठ? अरे भाई वो सारी चीजें सच है। सच है। हाँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको जाना है, वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, अंतिम प्रश्न है, श्रीलंका में 80 से 83 तक हिंदुओं के औरतों के साथ मास रेप हुआ, तो वहाँ पर कहा जाता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने हिंदुओं को ट्रेंड किया और इतनी लाशें गिरी वहाँ पर नॉन हिंदूज की श्रीलंका में कि वो कोलंबो में भी जाके कब्जा करने लग गए पुराने हवाई जहाज़ों से। तो स्थितियाँ बिगड़ी, वो ठीक हो गया, सरकार आई, बीजेपी पॉलिसी चेंज, वो भी ठीक था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पर क्या मोदी जी ऐसा क्यों नहीं बांग्लादेश में कर सके? वहाँ भी हिंदू हैं, उनको भी शस्त्र ट्रेनिंग देकर के किया है। मैं नहीं कहता हूँ कर ही दो, ये गलत बात होगा, लेकिन अगर वो इंदिरा जी वाला सच था तो यहाँ भी सच होना चाहिए। ऐसा क्यों ना करे, क्यों ना करे। आज मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एसपी, डीएसपी और जेलर है, बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती है। और जब हम इन चीज़ों को लेके बातें करते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमने कुछ किया भाई अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ेगा। तो भाई ऐसा है, या तो फिर आप पहले ही कटवा पिटवा लो या फिर देश छोड़ के चले जाओ। दिक्कत है ना सर, अगर आपको इस चीज का डर है। अरे मैं कहता हूँ ना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव मैं देखूंगा, आप मुझे बैठा दो 6 महीने। आपके जैसे व्यक्ति को लाया जाएगा, है कोई? अभी तो आपने शुरू किया है, कोई ऐसा है तगड़ा जो कि लाओ, उसको पीएम बनाओ। मैं मेरी बात सुनो, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। जिस दिन मुझे लगेगा कि आज मेरे राष्ट्र को मेरी जरूरत है,
मैं अपने हिसाब से सब कुछ हासिल करने की जमीन हिम्मत पर रखता काम करेंगे। हूँ। हिम्मत रखता हूँ मैं करने की भाई साहब, ठीक है। दो तरह से बात होती है हिंदू मजबूत करे। सरकार फेल है, बिल्कुल फेल है, बीजेपी फेल है, लॉलीपॉप नहीं दिखा नहीं के। भाई साहब, ना फैल नहीं है, वो फैल नहीं है, ये मत बोलो। देखो आप मुझे बीजेपी विरोधी मत बोलो यहाँ बैठ के। यार ये थोड़ी होया कर, वो अपनी भाषा में वो पत्रकार है। तो एक दूसरे तरीके से हिंदुओं को बचाने की तरीका है कि हाँ हम लड़ेंगे और जवाब देंगे और अपनी संख्या बढ़ा करके रखेंगे, दूसरों की कम करेंगे, चाहे जैसे करेंगे। हम हजारों साल से इस देश में हैं, हजारों साल तक रहेंगे। तो ऐसे लोग भी, ये भी विचारधारा ठीक है, बिना सरकारी मदद से मजबूत करेंगे, है ना। अरे सब कुछ हो जाएगा मेरे भाई, सब कुछ हो जाएगा। तो देखते हैं दोनों तरह में से किस तरह से हिंदुत्व की रक्षा इस देश में होगी। जय हिंद, जय भारत।